2 साल के आसपास लगा, आज हमने इसको कंप्लीट कर दिया है एंड टुडे वी आर गिवन 47 लाख रुपीस ऑफ अ पेमेंट. थैंक यू सो मच. हाय, वेरी गुड मॉर्निंग. Achal Singh this side from Glitterati Pearl Farms. I am the owner and the founder of the company. Today we are at our own office. पहली बार ऐसा हो रहा है कि इस ऑफिस में वीडियो शूट हो रहा है और रीज़न ये है कि जो हमारे क्लाइंट हैं इस टाइम पे रुपिका वालिया मैम, पहले वो जो जहाँ पर हम लोगों ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था मेहताबगढ़ के अंदर जो हमने प्रोजेक्ट किया था, वहाँ से हमने वो ऑपरेशन शट डाउन कर दिए हैं. मैम भी शिफ्ट हो गए, पहले मैम वहाँ पर थे, अभी मैम यहाँ पर गुड़गांव शिफ्ट हो गए. तो इसी रीज़न की वजह से हम वहाँ नहीं जा पाए और वहाँ वीडियो शूट नहीं हो पाया. लेकिन मेरे लिए बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है कि मेरे ऑफिस में फर्स्ट टाइम आफ्टर ओपनिंग आवर ऑफिस इन ग्रेटर नोएडा, तो फर्स्ट टाइम हम लोग आज ये वीडियो शूट कर रहे हैं अपने ऑफिस के अंदर. सो इट्स अ प्राउड फीलिंग फॉर मी ऑल्सो बिकॉज इट टुक सो मेनी ईयर्स टू गेट दिस ऑफिस एंड आज हम प्राउडली बोल सकते हैं कि आज ग्लिटराटी के कई जगह पर ऑफिस है. एक यहाँ पर है, फिर आगे एक नोएडा से आगे एक जगह पड़ती है आपकी पिलकुआ करके पड़ती है, दहपा करके, तो 45 मिनट्स की दूरी है यहाँ से. तो वहाँ भी हमारा एक ऑफिस रेडी हो चुका है. बहुत जल्दी उसकी ओपनिंग सेरेमनी की वीडियो आपको देखने को मिलेगी. और फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू कॉन्ग्रेचुलेट रुपिका मैम कि रुपिका मैम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया इन टर्म्स ऑफ मतलब मैं छोटा सा एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगा, उसके बाद हम रुपिका मैम के साथ बात करेंगे. हम लोग जब मेहताबगढ़ में थे तो हम लोग उस टाइम पे रुपिका मैम का प्रोजेक्ट कर रहे थे और 50,000 मजल्स का प्रोजेक्ट था ओवरऑल, और मैम का अकाउंट आर्टिफिशियल था. उस टाइम पे हम लोग मतलब ये मैं हमेशा जब भी मैम मिलती है तो मैं उनसे थोड़ा सा मजाक करता हूँ कि आपने मुझे पैडल व्हील एडिटर के बारे में बताया. सो मतलब ऑनेस्ट आंसर इज कि हमें नहीं पता था पैडल व्हील एडिटर कैसे यूज़ करना है, क्या चीज़ होती है और किस तरीके से वो एरिएशन में इतना अच्छा काम करता है. तो रुपिका मैम ने हमको सजेस्ट किया कि भाई हम लोग नॉर्मली जो एरिएशन करते थे वो अपना ट्यूबवेल से कनेक्ट कर देते थे और पानी गिरता रहता था और एरिएशन होता रहता था. तो रुपिका मैम ने हमको सजेस्ट किया कि भाई आपको पैडल व्हील एरिएटर यूज़ करना चाहिए. सो आई एम वेरी थैंकफुल कि आज ऑल ओवर इंडिया में जहाँ भी हमारे आर्टिफिशियल पॉन्ड्स हैं वहाँ पर हमें ऑक्सीजन का फाइट नहीं होता जस्ट बिकॉज ऑफ हर. शी सजेस्टेड कि भाई आप लोग ये यूज़ करेंगे तो बेटर आपको एरिएशन मिलेगा पॉन्ड के अंदर. चलो ये तो एक मजाक वाली बात हो गई. अब लेट्स कम टू द टॉपिक. ये प्रोजेक्ट जो था ये मेहताबगढ़ में था और ये आपका मोहाली में पड़ता है और 50,000 मजल्स का प्रोजेक्ट था एंड वी स्टार्टेड दिस प्रोजेक्ट इन 2019. 2 साल के आसपास लगा हमको इस प्रोजेक्ट को खत्म करने में. 1 महीने 1.5 महीने ऊपर रहा ये प्रोजेक्ट, थोड़ा सा अराउंड 25 मंथ्स 26 मंथ्स के आसपास पे कंप्लीट हुआ ये. और वीडियो शूट थोड़ा सा लेट हो गया, पेमेंट्स ऑलरेडी हो चुकी हैं. अभी मैं मैम को चेक प्रेजेंट करूंगा, मैम का कैसे एक्सपीरियंस रहा वो उसके बाद जानेंगे. प्लीज कैन वी हैव द चैट. Can we have the clap, please? She is an iron lady. Let me tell you, she is an iron lady. अच्छा, अमाउंट है जो आपका है टोटल आपका है 47 लाख के आसपास का अमाउंट है और 50,000 मजल्स का प्रोजेक्ट था, तो अराउंड 40% 45% से ऊपर के आसपास का रिजल्ट रहा. हमें चेक उधर रख देते हैं, फिर मैम के एक्सपीरियंस हम लोग जान लेंगे थोड़ा सा. ये जो प्रोजेक्ट था ये 50,000 मजल्स के आसपास का प्रोजेक्ट था. मैम का कैसा एक्सपीरियंस रहा मैम से जान लेते हैं. मैम थोड़ा सा अपना इंट्रोडक्शन. मैं रुपिका हूँ. मैंने प्रोजेक्ट शुरू किया था सर के साथ 2019 में. मैंने सर की ट्रेनिंग अटेंड करी थी, तभी से सवाई माधोपुर में. सो तब से आई वाज मोटिवेटेड टू डू दैट प्रोजेक्ट एंड सर का पूरा सपोर्ट रहा मुझे पूरे टाइम में. एंड 2 इयर्स लगे इस प्रोजेक्ट में, बट देन द रिजल्ट्स showed it all. मतलब the results were really good. और प्रॉब्लम्स भी बहुत सारी आई हैं हम लोगों को. ऐसा नहीं है कि इस प्रोजेक्ट में प्रॉब्लम्स नहीं थी. मैं हमेशा बोलता हूँ पर्ल फार्मिंग इज नॉट फॉर समबडी जिसको आसानी से पैसा चाहिए. इवन मैं आपको ये भी बता दूं बिकॉज वी वांट टू बी ऑनेस्ट इन दिस वीडियो, मैम के ऑलमोस्ट सारे मजल्स खत्म हो चुके थे इफ आई एम नॉट रॉन्ग. गलती उनकी नहीं थी. मैं आई डोंट वांट टू बी डिसऑनेस्ट इन दिस वीडियो. गलती हमारी थी कि हम लोग एरिएशन नहीं समझ पा रहे थे कि एरिएशन कैसे होना चाहिए. सर बट हाँ, दोनों साइड से वी लर्नड अ लॉट अबाउट विद दैट प्रोजेक्ट. बट अभी वो अच्छे नोट पे और अच्छे सक्सेसफुली एंड हुआ, तो वो एक बहुत अच्छी बात है. हैप्पी फीलिंग थी हम सब के लिए. मैम की फैमिली अवेलेबल नहीं है अभी, आई एम सो सॉरी. और मैम फर्स्ट वीडियो में भी नहीं थे, कुछ रीजंस थे जिसकी वजह से मैम मतलब फ्रंट पे नहीं आ पाए उस टाइम पे. तो जो इनके केयर टेकर थे विक्रम नाम का, विक्रम जी के साथ हमारा वीडियो शूट हुआ था उस टाइम पे. और आज रुपिका मैम खुद आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी है कि मैम खुद आए. और जो एक्सपीरियंस था मेरा मतलब लर्निंग का वो बहुत ही अमेजिंग था मोहाली के अंदर. बिकॉज हम लोगों को पैडल व्हील एरिएटर की जानकारी मिली, वहाँ से हम लोग समझ पाए कि एरिएशन कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी पर्ल फार्मिंग प्रोजेक्ट में जो कि एक आर्टिफिशियल पॉन्ड है. नेचुरल पॉन्ड में आपको ये सब प्रॉब्लम्स कभी भी नहीं आएंगी. सो
वी कैन कंटिन्यू विद रुपिका मैम। तो आपका एक्सपीरियंस मैम जो था वो थोड़ा सा मैं कहूँगा कि शायद एक लर्निंग एक्सपीरियंस था मेरे लिए भी और आपके लिए भी। और कुछ आप कहना चाहेंगे मैम? एनीथिंग एल्स यू वुड लाइक टू से? मैम आजकल लोग जो हैं पर्ल फार्मिंग कर तो रहे हैं, लेकिन उनको है ना क्या प्रॉब्लम आती है कि जो नए लोग हैं वो लोग बहुत जल्दबाजी करते हैं, रिसर्च वर्क स्ट्रांग नहीं होता लोगों का। लोग देखते हैं यूट्यूब पे जाते हैं, 2-3 यूट्यूबर्स की वीडियो डली होती है, उन्होंने बहुत तारीफ की होती है कि करोड़पति बन जाएंगे, आप ये बन जाएंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं आपको क्लियरली बता दूं। तो मैं मैम से बस एक छोटा सा क्वेश्चन करूंगा, फिर उसके बाद वी विल मूव अहेड। जो नए लोग हैं आज, जो यंगस्टर्स हैं जो पर्ल फार्मिंग में आना चाहते हैं, या जो लोग अलग अलग जगहों से ट्रेनिंग ले रहे हैं, ऐसे लोगों से जो खुद कुछ करा ही नहीं उन लोगों ने आज तक पर्ल फार्मिंग में, और लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं, दे आर जस्ट गिविंग ट्रेनिंग एंड सेलिंग देयर रॉ मटेरियल, दो ही काम है लोगों के। तो वो यंगस्टर्स जो हैं जो अब आना चाहते हैं पर्ल फार्मिंग में, उनके लिए एक छोटा सा मैसेज कि उन्हें कैसे मतलब समझना चाहिए कि रिसर्च वर्क कितना ज़रूरी है? सर रिसर्च वर्क ज़रूरी है, दे शुड विजिट अदर फार्म्स और अच्छी जगह से ट्रेनिंग होना चाहिए। सर बहुत नॉलेजेबल है और मतलब सर जो गाइड करते हैं, कई बार ठीक है कुछ अगर गलत हो भी जाता है तो वो उसको पूरा सपोर्ट करके उसको ठीक भी कराते हैं। Exactly. तो वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप किसके साथ काम कर रहे हैं। तो आई थिंक देखिए रुपिका हमने बहुत अच्छी बात कही। मैं जैसे अभी वीडियो के शुरू में भी बोला आप लोगों को कि लर्निंग जो एक फेज है ना वो कभी खत्म नहीं होता। कभी आप मुझसे सीखते हैं, कभी मैं आपसे सीखता हूँ। इवन आज भी हम लोग इतने प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुके हैं, ऑलमोस्ट 100 प्रोजेक्ट्स के आसपास आज ग्लिटराटी रन कर रहा है ऑल ओवर इंडिया के अंदर, लेकिन आज भी मुझे खुद से ये फील होता है कि दैट स्टिल आई हैव टू लर्न अ लॉट। मतलब हम कितने पॉइंट्स पे जाते हैं, कितनी गलतियां होती हैं, मसल्स डाई कर देते हैं, और फिर उसके बाद और सारे प्रॉब्लम, ट्रांसपोर्टेशन का इशू। पिछले साल ऑलमोस्ट हमारे 60% प्रोजेक्ट्स इनकम्प्लीट रहे जस्ट बिकॉज क्योंकि हमने स्लॉट्स नहीं दिए लास्ट ईयर में। तो मैं आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ, इस ईयर जिसको भी काम करना है, चाहे वो पुराने क्लाइंट हो चाहे वो नए क्लाइंट हो, अपने स्लॉट्स बुक कर लीजिए। अगर स्लॉट्स बुक नहीं करेंगे तो आपका प्रोजेक्ट इस साल नहीं होगा। स्लॉट बुक करने का मतलब है आप अपना एग्रीमेंट साइन करवाइए, जो भी आपका जितने भी ऑयस्टर्स का आप करना चाहते हैं, और अपना 50% पेमेंट आप कर दीजिए ताकि आपको स्लॉट मिल सके। अगर आप पेमेंट नहीं करते हैं, आपको स्लॉट नहीं मिलता है, और आप लास्ट मोमेंट पे मेरे पास आते हैं नवंबर में या हमारा जब सीजन स्टार्ट हो जाता है, मैं आपको बहुत क्लियरली बता देता हूँ इस बार स्लॉट्स नहीं मिलने वाले हैं, चाहे वो मेरा पुराना क्लाइंट हो चाहे मेरा नया क्लाइंट हो। सो अभी मैं बार बार यही कहूँगा, आप मेरा नंबर लिख लीजिए 9711858258, ये मेरा नंबर है। आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मेरे जितने भी नए नोटिफिकेशंस हैं वो आप तक पहुँचते रहें। और जैसा मैं हमेशा बोलता हूँ, रुपिका ने भी आप लोगों को अभी इन्फॉर्म किया, कोई भी व्यक्ति जो आज पर्ल फार्मिंग करना चाहता है अपनी रिसर्च वर्क बहुत स्ट्रांग रखिए। अगर आप अपनी रिसर्च वर्क स्ट्रांग नहीं रखेंगे, आई कैन बेट ऑन दिस कि आपका पैसा डूबने वाला है फॉर श्योर। आज इंडिया में मतलब जब हम लोग स्टार्ट कर रहे थे और इतने लार्ज स्केल में प्रोलिफरेट कर रहे थे हर स्टेट के अंदर, तो उस टाइम पे क्या हुआ कि आज हमने इतना बड़ा एम्पायर तो खड़ा कर लिया, लेकिन कुछ ऐसे फ्रॉडस्टर्स और कुछ ऐसे लोग जो इसमें नए आ रहे हैं वो कुछ नहीं करते हैं, वो ट्रेनिंग लेते हैं और अगले दिन से ट्रेनिंग देना शुरू कर देते हैं। ऐसे लोगों से सावधान रहिए। मैं हमेशा बोलता हूं किसी के भी साथ जुड़िए, मेरे साथ जुड़िए, किसी के भी साथ जुड़िए, लेकिन अपना रिसर्च वर्क स्ट्रांगली कीजिए। कहने का मतलब है अगर आप मेरे साथ जुड़ रहे हैं या किसी के साथ जुड़ रहे हैं तो उससे 5 से 6 लोगों के नंबर मांगिए जो लोग एक्टिवली उस आदमी के साथ आज भी पर्ल फार्मिंग कर रहे हैं, और उनसे मिलिए, उनके पॉन्ड विजिट कीजिए। आपको एक बहुत अच्छा और अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। क्यों? क्योंकि आप जब विजिट करते हैं किसी भी जगह को तो आपको पता लगता है कि काम कैसे करना है। आप फोन करेंगे कंपनी के अंदर, वो आपको फोन पे गाइड कर देगा, उससे कुछ समझ नहीं आता है। फिर लोग गलतियां करते हैं पॉन्ड बनाने में, ऑयस्टर्स प्रोक्योर करने में, सेलिंग में। तो ये सब ना हो उसके लिए मैं हमेशा बोलता हूं कि प्लीज सतर्क रहिए, सावधान रहिए और अपना रिसर्च वर्क स्ट्रांगली कीजिए। किसी भी यूट्यूबर की बात में आने की जरूरत नहीं है कि उसके 15 लाख व्यूज हैं, उसके 20 लाख व्यूज हैं, उसके 50 लाख व्यूज हैं। व्यूज से कुछ नहीं होता है। आज मेरे अगर 50 करोड़ व्यूज हैं मेरे पास, मैंने काम ही नहीं किया है, तो वो व्यूज का फायदा क्या हुआ? वो 50 करोड़ व्यूज जो मेरे यूट्यूब पे आ गए हैं उसको क्या फायदा है? आज मेरे यूट्यूब चैनल पे 25,000 सब्सक्राइबर्स हैं, ठीक है ना? एंड वी आर ग्रोइंग लाइक एनीथिंग इन नंबर्स, इन टर्म्स ऑफ बिजनेस ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू ऑल्सो, इन टर्म्स ऑफ क्लाइंटल ऑल्सो। बट एट द एंड ऑफ द डे आप मेरे साथ क्यों जुड़ना चाहेंगे? इसीलिए कि मुझे बहुत सालों का एक्सपीरियंस है? नहीं। मैं आपको एक ही चीज कहूंगा, जब तक आप 4-5 लोगों को विजिट ना कर लें, किसी के भी साथ पर्ल फार्मिंग कीजिए, जब तक आप विजिट ना कर लें, उसके बारे में जानकारी ना जुटा लें, आप पर्ल फार्मिंग मत कीजिए, वरना आपको बहुत लॉसेस उठाने पड़ेंगे। आई कैन बेट ऑन दिस। मेरी तरह हर कोई नहीं होता है कि भैया लॉस हो गया फिर भी पैसा दे दिया, बीच में ऑयस्टर्स मर गए तब भी फ्री ऑफ कॉस्ट मसल्स दे दिए।
रुपिका मैम के साथ सेम सिचुएशन था बिल्कुल। आप अभी हम कैमरे के सामने हैं, आई कैन आस्क द सेम थिंग अगेन कि जब हमने स्टार्ट किया था एग्जैक्ट शायद 6 महीने में हमारा ऑलमोस्ट 95% मोर्टालिटी था, ऑलमोस्ट 100% ही मान लीजिए 100% मोर्टालिटी था, जस्ट बिकॉज हमें एरिएशन का नॉलेज नहीं था उस टाइम पे कि परफेक्ट एरिएशन कैसे होता है पॉन्ड का। एरिएशन मतलब ऑक्सीजन कैसे जनरेट करना है पॉन्ड के अंदर। आर्टिफिशियल पॉन्ड में आपको अलग से मैनुअली आपको ऑक्सीजनेट करना पड़ेगा, अपने आप नहीं होगा। नेचुरल पॉन्ड में ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती, खुद से ऑक्सीजनेट हो सकता है। तो फिर से मैं वही कहूँगा, प्लीज सतर्क रहिए, सावधान रहिए और रिसर्च वर्क स्ट्रांगली कीजिए। किसी यूट्यूबर की बात में मत आइए, 5-6 लोगों के नंबर मांगिए हर आदमी से जो भी आपके साथ पर्ल फार्मिंग करना चाहता है या आपको करवाने की कोशिश कर रहा है। कंपनी कब से काम कर रही है उसकी भी जानकारी जुटाइए। और एक और बहुत ही प्राउड मोमेंट है मेरे लिए, फिर से एक और बार, कि हमने एक प्रोजेक्ट किया था कृषि विज्ञान केंद्र के लिए, जो कि हमारा फर्स्ट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट था छिंदवाड़ा के अंदर। बहुत ही जल्दी आने वाले 2 से 3 महीने में उसकी पेमेंट रिलीज हो जाएगी। तो आपको शायद आने वाले टाइम में देखने को मिलेगा कि हर कृषि विज्ञान केंद्र में आपको पर्ल फार्मिंग का एक कोर्स आपको देखने को मिलेगा। इसी तरह 2 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं मध्य प्रदेश की, मैं उनका नाम नहीं ले पाऊंगा अभी क्योंकि ऑफिशियल नहीं हुआ है। बहुत जल्दी, काफ़ी बड़ा नाम है उन यूनिवर्सिटीज़ का मध्य प्रदेश के अंदर, उनके अंदर हमारा ये कोर्स एनरोल होने वाला है। और ये 6 महीने का कोर्स एक तरीके से हम लोग लेके आ रहे हैं, जो कि आप डायरेक्टली जाके यूनिवर्सिटी में एनरोल कर सकते हैं अपने आप को और वहाँ से आप अवेल कर सकते हैं। और एट द एंड ऑफ द डे हमने अभी तक पूरे वीडियो के अंदर रुपिका मैम का नंबर शेयर नहीं किया है। नंबर शेयर करने से पहले एक छोटी सी जानकारी जो कि बहुत ही अहम है। आप मैम थोड़ा सा बिजी रहती है, मैम का और भी काम है और बिजनेस है मैम के, तो उस वजह से वो सुबह से शाम तक नए आपके कॉल्स नहीं उठा पाएंगी। कई बार फोन जो है बेसमेंट में रहता है ज्यादातर, तो उनका ऑफिस जो है बेसमेंट में है, तो उस टाइम पे शायद कॉल्स कनेक्ट ना हो। तो आपको अगर मैम से बात करना है तो आप वीकेंड्स पे ही कॉल कीजिए। पहली चीज, सैटरडे संडे कॉल कर लीजिए, क्योंकि मंडे टू फ्राइडे वो बिजी रहती हैं। और अगर फिर भी आपको कोई बहुत ही जरूरी है, इंपॉर्टेंट है कि बात ही करनी है, तो 7 o'clock के बाद। और ये नहीं कि रात को 10-11 बजे तक आप कॉल कर रहे हैं। एक लिमिटेड टाइम होता है सबका, अपनी फैमिलीज के लिए, अपने ऑफिसर्स के लिए, उस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। और सैटरडे संडेज को आप डेफिनेटली कॉल कर सकते हैं। अगर मैम फोन नहीं भी उठाते हैं तो आप उनको व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दीजिए, डेफिनेटली वो अभी नहीं, थोड़ी देर में नहीं तो एक दिन में कभी भी आपको रिप्लाई जरूर मिल जाएगा मैम से। मैम कैन वी हैव योर नंबर प्लीज? 9891183204। ये मैम का नंबर है, नंबर लिख लीजिए। जो भी आपको जानकारी चाहिए इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड कि हाँ भाई प्रोजेक्ट कैसा रहा, कैसे कंप्लीट हुआ, तो आप मैम को डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। इसी तरह अपना प्यार, अपना सपोर्ट इसी तरह बनाए रखिए हमारी कंपनी के साथ। मैं नए नए वीडियोस के साथ इसी तरह लगातार आपसे बना रहूंगा और वीडियोस आपको लगातार अपडेट्स मिलती रहेंगी। ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट्स हैं जिनके वीडियो शूट ही नहीं हो पाए बिकॉज ऑफ दिस कोविड। जैसे मैं आपको एग्जांपल शेयर करता हूँ, कर्नाटका का एक प्रोजेक्ट था हमारा गुलबर्गा का, ऑलरेडी उसका सारा पेमेंट जा चुका है। गुलबर्गा का पेमेंट जो था हमारा, और उनको ऑलरेडी सर को पेमेंट हो चुका है, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस कोविड। फिर उसके बाद हमारा सीजन स्टार्ट हो गया, तो बहुत सारे इश्यूज चल रहे थे जिसकी वजह से हम वीडियो शूट नहीं कर पाए। बट डेफिनेटली गुलबर्गा का बहुत ही जल्दी आपको वीडियो शूट या फिर आपको पेमेंट वीडियो बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। आज के लिए मेरा संदेश इतना ही। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।